तो हम लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल है और यूपीएससी के प्रिपरेशन करते हैं आफ्टर आवर वर्क, फॉर अस द बेस्ट सोर्स फॉर प्रिपरेशन इज़ द टॉपर्स कॉपी। तो आज मैं यूपीएससी ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव का कॉपी देख रहा था, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दैट विथ यू गाइस। तो ये टॉपिक GS4 एथिक्स का है। देखो द क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर इफेक्टिव कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू टेक प्लेस इन द कमिंग ईयर्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट ESG metrics with the multi-stakeholder approach and what is the benefits and what benefits can be accrued by such integration। ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉर्पोरेट एथिक्स का क्वेश्चन है। तो मैं भी चलो सीखता हूँ और तुम लोग भी मेरे साथ एक साथ सीखो, ताकि ये हम दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हो। चलो क्या बोल रहा है, कॉर्पोरेट एथिक्स आर गवर्न बाय द वैल्यूज ऑफ 3 P's, पीपल, प्लेनेट, प्रॉफिटेबिलिटी। उसके साथ सर ने एक डायग्राम भी बना दिया है। तो देखो इन कितना कम वर्ड्स में एकदम टू द पॉइंट क्रिस्प इंट्रोडक्शन दिया है। तो ऐसे हम लोग को अपनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो क्या पूछा है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट ESG मॉडल। ये पूछा है, सर ने डायरेक्ट जाम कर दिया टू द पॉइंट, कोई उल्टा सीधा बकवास नहीं। नीड फॉर ESG मॉडल्स। तो फर्स्ट सर ने कुछ इश्यूज को हाईलाइट किया है, जैसे करेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस हैज सोशल इश्यूज एज यूजिंग मैन एज मीन्स, दैट इज हायर एंड फायर कल्चर। बहुत ही अच्छा लिखा है, दैट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज। और उसके साथ लिखा है नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी। तो फर्स्ट पैरा में ये जो सोशल एंगल है, उन्होंने इसका एक इशू बहुत बता दिया है। मनी एज एंड्स इन इटसेल्फ, जैसे ICICI बैंक का फ्रॉड। हर एक में तुम देखो कि सर ने पहले उसका इशू लिखा है, उसके साथ ही इज बैकिंग इट विथ सब्सटेंशियल एग्जाम्पल्स। मिनिमम वर्ड्स में सर एक एक इशू हाईलाइट कर रहे हैं और उसके साथ उसको एग्जाम्पल के साथ अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। फिर थर्ड में आ गया एनवायरमेंटल इशूज, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंट, जैसे कानपुर का टैनरीज, क्रोमियम पॉल्यूशन इन गंगा। एकदम सही बात है। फिर देखो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि इसके साथ मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच क्यों अपनाना चाहिए एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट विल बी एक्रूड बाय सच इंटीग्रेशन। तो अब सर इस पॉइंट को एड्रेस कर रहे हैं, ऑल दिस कॉल्स फॉर मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच एज। अच्छा क्या बोल रहे हैं, एनवायरमेंट। पहले एनवायरमेंट को देख रहा है कि एज इक्वल स्टेक होल्डर्स, एग्जाम्पल पॉल्यूटर पेज द प्रिंसिपल। एकदम सोसाइटी के लिए क्या बोल रहा है, सोसाइटी भी एक स्टेक होल्डर है। तो क्या क्या स्टेक होल्डर है उसको पहले सर अपना रहे हैं, उसके साथ एग्जाम्पल को देके सब्सटेंशियल वेटेज दे रहे हैं एक एक पॉइंट को। तो एक एक पॉइंट एनवायरमेंट, सोसाइटी और गवर्नेंस का उन्होंने दे दिया, उसके साथ साथ एग्जाम्पल दे दिया। अब उससे क्या क्या बेनिफिट्स होगा वो लास्ट में लिख रहे हैं। बेनिफिट्स क्या क्या होगा, अपहोल्ड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, ठीक है, अपहोल्ड गांधीयन ट्रस्टीशिप, एकदम बहुत ही अच्छा बात है। कॉमर्स विथ मोरालिटी, ये भी गांधी का जो 7 प्रिंसिपल्स था उसमें एक है। अच्छा बेनिफिट्स क्या है, सोशल कैपिटल को बेनिफिट करेगा और इकोसेंट्रिसिज्म मतलब इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, ये सबको प्रमोट करेगा। और इसमें देखो लास्ट में, दिस वुड मेक द कॉर्पोरेट्स लीड टू कॉम्पेशनेट कैपिटलिज्म। मतलब एकदम क्रिस्प, नीट एंड क्लीन विथ कीवर्ड्स उन्होंने छोटा सा कंक्लूजन करके आंसर को कंप्लीट कर दिया। ऐसे एक एक करके आंसर्स लेके आऊँगा, तुम लोग के साथ शेयर करूँगा और हम दोनों मिलकर आंसर राइटिंग को स्ट्रेंथन करेंगे। चलो अगर कुछ भी वैल्यू मिला होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ग्राइंड।